हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। 10 महाविद्या के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। 10 महाविद्या पर मैं चर्चा कर रहा था और इस पर मैंने हर एक देवी के लिए, हर एक महाविद्या के लिए अलग अलग वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। तो ये थोड़ा बेटर रहा, मुझे लगता है कि इसका रिस्पॉन्स सही रहेगा और ये सही तरीका है। तो आज की जो तीसरी महाविद्या है उनका नाम है छिन्नमस्ता। महाविद्या मतलब देवी के तीसरा स्वरूप, जिसको छिन्नमस्ता कहा जाता है। ये अपने आप में काफ़ी डार्क स्वरूप है देवी का। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी प्रचलित है, पहले वो मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। देवी सती, जो माता पार्वती हैं, शिव की पत्नी हैं, देवी सती का ही रूप पार्वती जी हैं। सती पहले थी, उसके बाद में वो पार्वती हो गई। तो जब वे सती माता के रूप में थी, ये तब की स्टोरी है। वे अपनी दो सखियाँ जो उनकी कैलाश पर ही उनके साथ रहती थीं, जया और विजया नाम था, उनके साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गईं। तीनों एक साथ गईं, तीनों ने वहाँ पर स्नान इत्यादि किया। उसके बाद में वापस जब स्नान करके वे नदी से, सरोवर से बाहर आ गईं, जया और विजया ने उनसे कहा कि हमें थोड़ी भूख लगी है, क्षुधा हो रही है। क्षुधा मतलब कुछ गले के लिए चाहिए जिससे गला तर हो सके। क्षुधा का जो मतलब है वो सीधे भूख से नहीं है। उसका सीधा जो क्षुधा शब्द है, इसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ की प्यास है, कुछ चाहत है। तो बोले हमें क्षुधा हो रही है, ये संस्कृत वर्ड है। तो देवी ने कहा कुछ समय रुको, मैं कुछ व्यवस्था करवाने की कोशिश करती हूँ। वे दोनों वहाँ पर थीं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई आसपास था नहीं और किसी को बुलाने का कोई उपक्रम नहीं हो रहा था। तो एक तरह से ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, ये उनकी लीला ही थी, क्योंकि वो तो देवी थीं, अधिष्ठात्री हैं, सब सारे जगत की स्वामिनी हैं। तो वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, चमत्कार भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समय थोड़ा बीता और जया और विजया की क्षुधा बढ़ती गई। हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि इन दोनों की क्षुधा को और बढ़ाते हैं, थोड़ा इन दोनों को इम्पेशंस करते हैं। और दोनों एक्चुअली इम्पेशंस होती चली गई और इम्पेशंस होकर के दोनों ने मुस्कुरा करके ताना मारने वाले स्वर में, क्योंकि वे दोनों माता से गुस्सा नहीं होना चाहती थी, तो उन्होंने ताना मारने वाले स्वर में, लेकिन मधुर वाणी में ताना तो मारा, लेकिन उस ताने में भी वाणी को मधुर रखा, कर्कश नहीं किया। बड़े प्यार से कहा कि आप तो जगत की माता हैं, हमारी भी माता हैं, और माता बच्चों को भूख लगे या बच्चों को कुछ चाहिए हो तो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती, उनकी क्षुधा पहले शांत करती है। और आप इतनी देर से शांत कैसे रह सकती हैं? हमारी क्षुधा को शांत करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रही। ये सुनते ही उन्होंने खड्ग मतलब तलवार, उन्होंने अपना खड्ग निकाला और अपने सिर को ही काट दिया। जैसे ही सिर को काटा, उनका सिर उनके बाएं हाथ में आकर के गिर पड़ा। उनके गले से कबंध, सिर के बिना जो शरीर बचता है उसे कबंध कहते हैं। कबंध मतलब कंधे के ऊपर का जो हिस्सा है। तो वहाँ से 3 रक्त की धाराएं निकली। एक धारा विजया के मुंह में, एक जया के मुंह में और एक उनके कटे हुए सिर के मुंह में। तो ये वो इमेज है जो आपकी स्क्रीन पर अब दिखा रहे हैं। तो छिन्नमस्ता यानी कि जिनका मस्तक छिन्न मतलब से अलग हो गया हो, ये छिन्नमस्ता कहलाई। अब छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है ये भी विभत्स है। विभत्स का मतलब डरावना है, डरा देता है, दिल को झकझोर देता है, क्योंकि किसी ने अपना ही सिर काट दिया और अपना ही सिर काट के अपनी ही सखियों को अपना ही रक्त पिला रही हैं और स्वयं भी अपना रक्त पी रही हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिल को दहलाने वाला है। तो इस स्वरूप की भी पूजा की जाती है। ये स्वरूप इनका एक तरह से तंत्र शास्त्रों में पूजा के लिए बड़ा ही सुगम और आवश्यक माना गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो पूरा अंतरिक्ष, ये जो पूरा यूनिवर्स है हमारा, इसमें चीज़ें आती और जाती रहती हैं, मतलब चीज़ें बन रही हैं और नष्ट हो रही हैं। तो इसका एक नियंत्रण स्थापित है, नियंत्रण तंत्र है, संतुलन जिसको कहते हैं। ठीक है, कितनी चीज़ें बनेंगी और कितनी चीज़ें नष्ट होंगी, सब संतुलित तरीके से चल रही हैं। लेकिन इस संतुलन में समस्या तब आती है जब ह्रास अधिक हो रहा हो, नष्ट ज़्यादा हो रहा हो और बनना कम हो रहा हो। आगम मतलब जो आ रहा है वो कम है, जाने की रफ्तार ज़्यादा है, तो एक लैक उत्पन्न होता है। तो ऐसे समय में छिन्नमस्ता, जो अपनी भी परवाह नहीं करती, अपने बच्चों के लिए अपना भी सिर काटने को तैयार और तत्पर रहती हैं, वे उस संतुलन को संतुलित करती हैं, वे उस इम्बैलेंस सिचुएशन को बैलेंस कर देती हैं। ये छिन्नमस्ता का मेन कार्य है।
छिन्नमस्ता के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो साधना है ये बहुत ही अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट साधना है। इनकी साधना गोपनीय रखनी चाहिए। इनकी पूजा अर्चना अगर कोई कर रहा है या कर रही है तो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए कि वो छिन्नमस्ता देवी की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट मामला है, बिल्कुल पब्लिक मामला नहीं है। दुर्गा की पूजा करते तो आप गा सकते हैं कि मैं तो दुर्गा माता का भक्त, मैं तो हनुमान जी का भक्त, लेकिन छिन्नमस्ता का भक्त अगर कोई है तो उसे ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं किसी को। आधी रात के समय इनकी पूजा करने का विधान है, ठीक है। आधी रात का समय एक ऐसा समय होता है जब पिछला दिन अभी गया नहीं है, अगला दिन अभी आया नहीं है, दोनों दिनों के बीच का जो समय है ये अपने आप में बड़ा यूनिक होता है। कई सारे तंत्र शास्त्रों में आधी रात के समय का बड़ा व्याख्यान दिया गया है। दीपावली की रात को भी आधी रात के समय की पूजा को बहुत महानता प्रदान की गई है, बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है आधी रात के समय, ठीक है। तो इनकी पूजा भी आधी रात के समय की जाती है। इनकी पूजा इत्यादि करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इनकी पूजा करने का सबसे मुख्य लाभ ये होता है कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। उनका कोई भी उपाय, कोई भी प्रयास आपके विरुद्ध जो किया गया है वो सब विफल हो जाता है। उनके प्रयासों का सिर्फ विफल होना ही नहीं है, आपके बिना कुछ किए छिन्नमस्ता देवी आपके लिए उनका नाश भी करती हैं। एक तरह से ये माना जाता है कि शत्रु का विनाश होता है, ठीक है। दूसरे, इनकी उपासना करने से राज्य प्राप्ति का संयोग बनता है। अब राज्य प्राप्ति का जो संयोग है ये एक वर्डिंग है कि राज्य प्राप्त। राज्य का मतलब आप किसी तरह की प्रॉपर्टी के स्वामी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। अगर आपको कैरियर वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको इनसे जो सीखने की ज़रूरत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इनकी उपासना करने से तो खैर कैरियर में सफलता मिल सकती है, प्रॉपर्टी इत्यादि में सफलता मिल सकती है, शत्रुओं का विनाश हो सकता है, नाश हो सकता है, उनसे बचाव हो सकता है। लेकिन छिन्नमस्ता देवी के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उससे जो मोरल हमें मिलता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि दूसरे के लिए, दूसरे की ज़रूरत के लिए इन्होंने अपनी परवाह नहीं की। ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन इसमें एक ग्लिच भी है, एक अलग एस्पेक्ट भी है जो मैंने कैच किया कि उन्होंने जया और विजया, जिनको कृष्ण और रजो रूप कहा गया है, यानी तम और रज जो होते हैं ना, मतलब डार्क एंड वाइट स्वरूप कहा गया है कि जया डार्क स्वरूप थी, विजया वाइट स्वरूप थी। डार्क एंड वाइट का मतलब तम गुण और रज गुण। तम गुण मतलब कि जो शैतानी गुण होते हैं वो जया में थे, विजया में जो दैवीय गुण थे वो दैवीय गुण होते हैं। तो ये चीज़ दोनों में थी। तो इन दोनों का बैलेंस, पहली चीज़ तो छिन्नमस्ता के आसपास होता है। दूसरा, छिन्नमस्ता ने जब अपने सिर को काटा, देवी छिन्नमस्ता ने जब अपने सिर को काट दिया तो उनके धड़ से, उनके कबन से 3 धाराएं निकली। एक जया के, एक विजया के मुख में गई और तीसरी उनके हाथ में जो उनका अपना मुख था उसमें भी गई। तो यहाँ पर यह भी संकेत देवी ने दिया है कि दूसरों की हेल्प तो करनी चाहिए, लेकिन अपनी हेल्प को भूलना भी नहीं चाहिए, अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये भी एक मुझे जो लगता है, अब ये मेरा ही अपना सोचना है और मेरा ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो सोचा, मुझे ये ऐसा लगा कि अपने बारे में भी बिल्कुल सोचना चाहिए और उसके लिए मनाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना भी उत्थान करना है, क्योंकि साधना अपने लिए की जाती है और छिन्नमस्ता की साधना बड़ी प्राइवेट, बड़ी पर्सनल होती है। तो दैट मीन्स आपको अगर पर्सनली ग्रो करना है तो छिन्नमस्ता की साधना कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो उसके लिए इनकी साधना नहीं करनी है। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए भले इनकी पूजा अर्चना की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था तीसरी विद्या का रहस्य, जिसके बारे में जो थोड़ा मोड़ा जानता मैं था वो आपको मैंने शेयर किया है। आज के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में चौथी विद्या के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।